बांदा के अतर्रा थाने का फौजदार का पुरवा है। वहाँ के एक व्यक्ति राजा भैया अपने 3 साथियों के साथ परिक्रमा करने आए थे। 3 साथियों से कब उनका संग बिछड़ गया वो साथी नहीं जान पाए। बाद में राजा भैया के बेटे दिलीप और उनके परिजनों ने जब ढूंढना प्रयास किया तो पता चला कि वो नहीं मिले। उन्होंने करवी कोतवाली में गुमशुदगी लिखाई 25 तारीख को। पुलिस ने जब अपना प्रयास शुरू किया तो गुमशुदा की मोटरसाइकिल मिल गई। सीसीटीवी कैमरे में गुमशुदा जाते दिखाई भी पड़े। गुमशुदा के पीछे उनके एक रिश्तेदार अपने अन्य 1-2 साथियों के साथ और जाते दिखाई दिए। संशय यहाँ से बढ़ा कि वो रिश्तेदार यहाँ से वापस अतर्रा जाते हैं और फिर हाइड्रोसील और हार्निया के नाम पर अतर्रा में किसी डॉक्टर को दिखाने के बाद अपने भतीजे के साथ आकर के जानकी कुंड में भर्ती हो जाते हैं। और गुमशुदा के बेटे ने रात में इनसे पूछा, क्योंकि ये उसके चचिया ससुर हैं, तो उसने पूछा कि चाचा पिताजी भी गए थे वहाँ, कहाँ हैं, कुछ आपको जानकारी है? तो इनको लगा कि अब मेरी खोजबीन होगी तो अस्पताल से ये फिर बिना उपचार पूरा हुए डिस्चार्ज करा करके और गायब हो गए। इससे पुलिस का शक और गहरा हुआ। गुमशुदा मिल नहीं रहा था, पुलिस की ढूंढ खखोर चल रही थी। इसी बीच थाना भरतकूप क्षेत्र में मड़फा के जंगलों में एक डेड बॉडी की सूचना वहाँ के प्रधान ने दी। पुलिस ने वो डेड बॉडी रिकवर की और जब उस गुमशुदा के परिजनों से पहचान कराई तो उन्होंने शिनाख्त कर ली कि ये उनके पिता की डेड बॉडी है। उसके आधार पर फिर हम लोग जो सस्पेक्ट लोग थे उनकी तलाश में थे और हमारी पुलिस टीम ने इनको दोनों को एक साथ अरेस्ट कर लिया। पूछताछ पे पता ये चला कि ये नए रिश्तेदार थे। इनकी समधन को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी। पूजा वूजा के नाम पर उनसे 10-20-25 हज़ार रुपये लेते थे और कुछ लवंग भभूत दिला के दे देते थे। उनका विश्वास था, इस नाते वो अपने को बेहतर महसूस करती थी। इस विश्वास से इनकी और समधी की निकटता और बढ़ गई। हालांकि वो चचेरे समधी हैं, निकटता बढ़ गई और इस निकटता में उन्होंने इनसे कुछ पैसे बालू के डंप के नाम पे ले लिए, जो बताया जा रहा है, वादी बता रहा है कि घर में पता करने पर उसे पता चला 7 लाख रुपए लिए कि पैसे और प्रॉफिट सहित वापस करेंगे। और उस दिन भी पूजा के नाम पे उन्होंने कहा था कि गुरुजी ने कहा है कि पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, तो वादी बिना घर से किसी से बताए समझाए चोरी 3 लाख रुपए लेके चला। तो जब ये पकड़े गए तो इन्होंने पूरी घटना स्वीकार कर ली है। इनके पास से वादी के उस दिन जो पैसे ले गए थे उसमें से 80% से ऊपर की रिकवरी भी हो गई है। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त थी वो रिकवर हो गई है। इस तरह से पूरी घटना का अनावरण हो गया है कि पैसे अपने रिश्तेदार के वापस न करने पड़े। इस नाते उसको बांदा के बजाय चित्रकूट जनपद ले आकर के और परिक्रमा से धीरे से चुपके से पूजा के बहाने गायब करके मड़पा के जंगलों में उसकी हत्या कर दी गई। थोड़े दिन और बीत जाते तो शायद कंकाल भी न मिलता।